नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि संस्था किसे कहते हैं, विद्वानों ने इसको किस प्रकार परिभाषित किया है। साथ ही हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि संस्था का विकास समाज में कैसे होता है, कैसे एक सामान्य विचार से निरंतर चलकर संस्थाएं विकसित होती है। इस व्याख्यान में हम संस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे। साथ ही संस्था के समाज में क्या कार्य है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें संस्था की अवधारणाओं को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो संस्थाओं की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली विशेषता है स्ट्रक्चर, संरचना। समनर, बोगार्डस आदि ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्थाएं मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियां हैं। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, समाज द्वारा मान्य होती है तथा एक ढांचा या संरचना के रूप में जटिल संगठन बन जाती है, तभी समाजशास्त्री उसे संस्था कहते हैं। संस्था की प्रमुख विशेषताएं अनेक कार्य प्रणालियों से भिन्नता में है कि इनकी एक संरचना होती है। समनर ने लिखा है कि संस्था संरचना का योग है। स्पष्ट है कि जो समाज में जो संस्थाएं होती है उनकी एक संरचना होती है। इसी प्रकार संस्था की दूसरी विशेषताएं हैं निश्चित कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों की रूप हैं। मानव समाज में रहकर अपनी अनन्य आवश्यकताओं, हितों, उद्देश्यों आदि को पूरा करना चाहता है। इसके लिए समाज में निश्चित, स्पष्ट और स्थापित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों का होना आवश्यक है। जब समाज में ये स्पष्ट रूप से विकसित हो जाती है तभी समाज के सदस्य व्यवस्थित रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। इन्हीं को मैकाइवर ने संस्था या कार्य प्रणालियाँ कहा है। ओकबर्न, निम्को, बोगार्डस आदि ने भी कहा है कि संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियाँ हैं। संस्था की यह प्रमुख विशेषता जो इसे जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों से विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। अब संस्था की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है संस्था इकाई के रूप में। संपूर्ण सांस्कृतिक संरचना में संस्था का विशेष स्थान है। संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ऐसा पार्सन्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक द सोशल सिस्टम में कहा है। हैमिल्टन का भी ऐसा ही कथन है कि सामाजिक संस्थाएं समाज में रीति रिवाजों का एक पुंज है। संस्था अनेक जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का संगठित, व्यवस्थित और सुनिश्चित प्रतिमान है। एक ऐसी इकाई है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा व्यक्तियों को कार्य प्रणालियों के रूप में भी सुविधा प्रदान करती है। संस्था इकाई के रूप में अनेक जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों को विकसित रूप है। यह लिखित, अलिखित तथा किसी भी रूप में समाज में हर काल में विद्यमान होती है। नंबर 4, अमूर्तता। संस्था मानव समाज की कार्य प्रणालियाँ हैं, नियमों की संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए संस्था अमूर्त है, मूर्त नहीं। संस्था नियमों, रीति रिवाजों का व्यवस्थित संग्रह है। संस्था सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखती है। व्यक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। संस्था की यह विशेषता स्पष्ट करती है कि यह व्यक्ति के बाहर होती है तथा व्यक्ति पर दबाव रखती है।
इसी प्रकार संस्था की पांचवी विशेषता है उद्देश्य। मर्टन ने कहा है कि मानव के सामाजिक संरचना में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी पूर्ति व्यक्ति को संस्थागत साधनों से करनी चाहिए। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। पार्सन्स का भी यही निष्कर्ष है कि संस्थाओं के निश्चित उद्देश्य होते हैं। मेलिनोवस्की का कहना है कि प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक संस्था कोई न कोई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्था की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भी इसी तथ्य को सिद्ध करता है कि प्रत्येक संस्था कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। विवाह, परिवार, जाति आदि संस्थाएं समाज में एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। इसी प्रकार संस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतीक। यह मानव स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, प्रथा, विचार, धारणा आदि को कोई न कोई नाम दे देता है, उसे पहचानने के लिए प्रतीक प्रदान कर देता है। इसी प्रकार प्रत्येक संस्था का एक निश्चित सर्वमान्य प्रतीक होता है। यह भौतिक, अभौतिक, मानव के समान, पशु, प्राकृतिक वस्तु आदि कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में सूर्य, चंद्रमा, ओम, गाय, क्रॉस आदि भी संस्था के प्रतीक है। नंबर 7, संस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है। इसके विकास में समय भी बहुत लगता है, परंतु जब संस्था एक प्रतीक, संरचना, अवधारणा, उद्देश्य, कार्यप्रणाली आदि के रूप में जब विकसित हो जाती है तो उसे बदलना या प्रतिबंधित करना बहुत कठिन हो जाता है। बाल विवाह, दहेज, वैधव्य, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा आदि अनेक संस्थाएं और प्रथाएं बदलना कितना कठिन हो रहा है। संस्था का स्थायित्व दीर्घकालिक होता है। इसी प्रकार संस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है अभिमति और अधिकार। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उनका समाज के सदस्य पालन करें, इसके लिए संस्था के पीछे सत्ता होती है। उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। संस्था मानव समूह द्वारा मान्य होती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मानव समूह उसे ऐसा करने से रोकता है। व्यक्ति को यह मालूम होता है कि संस्था के पीछे जनसमूह की शक्ति है, इसलिए उल्लंघन करने से डरता है। संस्था के पीछे मानव समूह की शक्ति होने के कारण वह प्रभावपूर्ण होती है। तो इस प्रकार साथियों, हमने संस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की है। अब हम संस्था के कार्य देखते हैं कि समाज में संस्था के कौन कौन से कार्य करती है। तो संस्था के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 1, आवश्यकता पूर्ति के साधन। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधन हैं। समाज के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह संस्थागत साधनों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखें। अगर संस्थाओं का गहनता से अध्ययन और अवलोकन करें तो यहाँ पाएंगे कि संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति के सरल, सादा और अत्यंत उपयोगी साधन है जो समाज में वर्षों से प्रचलित है। इसी प्रकार संस्था का दूसरा कार्य है व्यवहारों में एकरूपता। संस्थाएं कार्य प्रणालियाँ हैं जिनका समाज के सदस्यों को पालन करना होता है। समान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, समस्याओं, कठिनाइयों आदि में संस्थाएं व्यक्ति को एक तरीके प्रदान करती है जिनके द्वारा वह व्यवहार करें। इस प्रकार संस्थाएं एक समाज के व्यक्तियों में समानता, एकरूपता या अनुरूपता बनाए रखती है। उससे उनके में यांत्रिक अथवा जैविक एकता बनी रहती है। इसी प्रकार संस्था का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक नियंत्रण। समाज में एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार को और वास्तविक व्यवहार में अंतर कम से कम हो। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख तथा प्रभावशाली साधन है। आदिम
और ग्रामीण समाजों में तो संस्थाएं ही सामाजिक नियंत्रण करती है। धर्म, परिवार, जाति आदि संस्थाएं समाज को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती रहती है। इसकी का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करना। समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि समाज में श्रम विभाजन और तथा स्तरीकरण हो, व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका निश्चित हो। सभी समाजों में ये महत्वपूर्ण कार्य संस्थाएं करती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक विभेदीकरण और स्त्रीकरण का कार्य करती है। इनके द्वारा व्यक्ति स्वयं का पद और कार्य दोनों स्पष्ट रूप से प्राप्त करता है तथा उनके अनुसार अपने कर्तव्यों और अधिकारों के अनुरूप व्यवहार करता है। परिवार में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, माता, पुत्र, भाई, बहन आदि का पद और भूमिकाएं संस्थाएं निश्चित करती। समाज के स्तर पर जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा, जागीरदारी तथा विभिन्न समूहों की परिस्थिति और भूमिका प्रदान करती है। संस्था का यह कार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार इसकी का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है, संस्था का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृति का हस्तांतरण करना। समाज और संस्कृति के बने रहने के लिए आवश्यक है कि इसके गुणों, ज्ञान, आविष्कार आदि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं ये कार्य सदियों से करती आ रही है। संस्थाएं ही संस्कृति की प्रभावशाली वाहक है जो संस्कृति का लेन देन, प्रसार और प्रचार करती है। संस्थाएं संस्कृति की रक्षा तथा हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज को करती है। नंबर 6, मार्गदर्शन। संस्थाएं व्यक्ति, समूह और समाज का मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति को कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है, इसका संस्था कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है। जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के व्यक्ति को सदस्यता, व्यवसाय, खान पान, शिक्षा, विवाह, परिस्थिति आदि सब कुछ व्यक्ति के जन्म के साथ ही निश्चित कर देती है। उसे हर पल तथा प्रत्येक परिस्थिति में संस्थाएं मार्गदर्शन करती रहती है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं व्यक्ति और समूह का मार्गदर्शन करती है। संस्था का यह विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में यह देखने का प्रयास किया कि सामाजिक संस्था जो होती है, संस्थाएं जो होती है, उनके क्या विशेषताएं हैं और क्या कार्य हैं। इससे आपको संस्था की अवधारणा को समझने में बड़ी आसानी हुई होगी। धन्यवाद।